है ना। चलिए स्टार्ट करें। हाँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस, आपका जो टेंस हम पढ़ रहे हैं, और टेंस में हम आज लेंगे प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। और वर्तमान काल का भी हम लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे हम। वर्तमान में भी सिंपल यानी साधारण वर्तमान काल की बात करेंगे। साधारण वर्तमान काल की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है। इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। ये इसका क्या है? फार्मूला है। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये मैं खाना खाता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, मैं खाना खाता हूँ। अब मुझे इसे अंग्रेजी में बोलना है, तो साधारण वर्तमान काल का वाक्य है, एक सरल वाक्य है, तो इसे मुझे अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलूँगा मैं? बताओ। आई ईट, आई यानी मैं, और मेन वर्ब खाना, ईट यानी खाना, और उसका फर्स्ट फॉर्म ईट होता है। ईट यानी खाना, और फूड यानी भोजन। मैं भोजन करता हूँ या खाना खाता हूँ। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है ना। अब ये जो इसकी संरचना सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट ये है आपका, है ना। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट हो गया, प्लस ये आपका मेन वर्ब हो गया, है ना। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और इस प्रकार से यह संरचना के आधार पे जो ऊपर हमें फार्मूला दिया गया था, उसी फार्मूला, उसी संरचना के अनुरूप मैंने ये लिखा है। ठीक है ना। तो देख लीजिए, आप समझ में आ गया ना इसकी संरचना किस प्रकार होती है? मालूम पड़ गया ना। संरचना सरल के कठिन? सरल। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड, सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ और वाक्य, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और सरल हो जाएंगे, है ना। जैसे कि अब मैं लेता हूँ, हम खेलते हैं, या हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, ये मैंने वाक्य लिया कि हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम के लिए क्या आता है? वी यानी हम, है ना। और खेलने के लिए प्ले। हम खेलते हैं क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, है ना। तुम गाना गाते हो, तुम गाना गाते हो, तुम गाना गाते हो, तो यू यानी तुम के लिए यू आता है, यू यानी तुम, और गाना, है ना। सिंग यानी गाना, है ना। सिंग इज ए वर्ब, फर्स्ट फॉर्म सिंग, है ना। तुम गाते हो, अ सॉन्ग, एक गीत गाते हो, गाना गाते हो, है ना। तुम गाना गाते हो, है ना। अब वे अंग्रेजी बोलते हैं, वे अंग्रेजी बोलते हैं, वे अंग्रेजी बोलते हैं। तो वे के लिए क्या आएगा? दे। वे के लिए दे। बोलना स्पीक, बोलने के लिए क्या लगाएंगे हम? स्पीक। वे बोलते हैं इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलते हैं, वे उर्दू बोलते हैं, वे हिंदी बोलते हैं, वे संस्कृत बोलते हैं, जो भी। तो दे स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक उर्दू, दे स्पीक हिंदी, है ना। जो भी वाक्य आप हैं, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। चलो, अब जो आपकी संरचना, आपको जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसकी संरचना आपके माइंड में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, उसकी जो संरचना है वो एक बार फिर से बता देता हूं मैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना। क्या संरचना है उसकी संरचना है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका
इस प्रकार से उसका फार्मूला है ना। चलिए, तो यहाँ पे और वाक्य हम लेते हैं, जैसे मैं पतंग उड़ाता हूँ, मैं पतंग उड़ाता हूँ, मैं पतंग उड़ाता हूँ, है ना। तो मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई अ काइट, है ना। आई फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ। मैं चाय लेता हूँ या चाय पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, है ना। मैं चाय लेता हूँ या चाय पीता हूँ, तो आई टेक। ड्रिंक नहीं आएगा बेटा यहाँ, है ना। चाय को पानी जैसे नहीं पिया जाता है, जैसे हम पानी पीते हैं ऐसे चाय नहीं पिया जाता है। चाय को की धीरे धीरे चुस्की ली जाती है, तो चाय के लिए आएगा आई टेक। चाय के लिए हमेशा टेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ या पीता हूँ, है ना। तुम शराब पीते हो, तुम शराब पीते हो, तुम शराब पीते हो, तो क्या आ जाएगा, यू ड्रिंक। यहाँ पे ड्रिंक आएगा, यहाँ पे ड्रिंक का इस्तेमाल लेना पड़ेगा। ड्रिंक, यू ड्रिंक वाइन, यू ड्रिंक वाइन, है ना। यू ड्रिंक वाइन, तुम शराब पीते हो, यू ड्रिंक वाइन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जो वाक्य बनाना है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे वाक्य लिए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम अगली प्रोसेस पे आते हैं, है ना। चलिए, अगली प्रोसेस हमारी देखिएगा आप, क्या है भैया, है ना। देखिएगा आप ध्यान से, जैसे मैंने लिखा कि वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। अब वे के लिए क्या आता है, वे के लिए दे, है ना। वे स्कूल जाते हैं, तो वे के लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही बात की, है ना। वे के लिए क्या आएगा, दे, है ना। यस 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 यस, है ना। वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका दे, है ना। दे और फर्स्ट फॉर्म गो यानी जाना, वे जाते हैं। टू स्कूल, स्कूल को जाते हैं, वे स्कूल को जाते हैं, दे गो टू स्कूल, है ना। वे पाठ याद करते हैं, वे पाठ याद करते हैं, वे पाठ याद करते हैं, तो क्या आ जाएगा, दे यानी वे लर्न यानी याद करना, दे लर्न अ लेसन या द लेसन, है ना। दे लर्न द लेसन, वे पाठ याद करते हैं, ठीक है ना। चलो, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, है ना। वे नदी में तैरते हैं, वे नदी में तैरते हैं, वे नदी में तैरते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, वे स्विम इन तैरना, है ना। वे तैरते हैं इन द रिवर, इन द रिवर, वे नदी में तैरते हैं, ठीक है ना। वे नदी में तैरते हैं, है ना। और वे कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते हैं, वॉश, तो ये हो जाएगा आपका दे वॉश, दे वॉश, वे धोते हैं
क्लॉथ्स, कपड़े। दे वॉश क्लॉथ्स, दे वॉश क्लॉथ्स, वे धोते हैं कपड़े, वे कपड़े धोते हैं। दे वॉश क्लॉथ्स, वे कपड़े धोते हैं। ठीक है ना, कठिन के सरल? सरल है। अंग्रेजी बहुत सरल लैंग्वेज है और बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है बेटा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, इसलिए इस अंग्रेजी को बोलना और सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और दूसरे वाक्य लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया तुम, है ना, तुम 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 अंग्रेजी लिखते हो, तुम अंग्रेजी लिखते हो, तुम अंग्रेजी लिखते हो। तो यू राइट, तुम लिखते हो। यू राइट इंग्लिश, तुम इंग्लिश लिखते हो। तुम्हें अंग्रेजी लिखना आती है, मतलब यू राइट इंग्लिश, तुम लिखते हो अंग्रेजी, है ना, है ना। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, या मैं अंग्रेजी में पत्र लिखता हूँ। चलो ऐसा बोले अपन, भैया मैं अंग्रेजी में पत्र लिखता हूँ। मैं अंग्रेजी में पत्र लिखता हूँ, मैं अंग्रेजी में पत्र लिखता हूँ। ये मैंने वाक्य बोला, मैं अंग्रेजी में पत्र लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई राइट, मैं लिखता हूँ। अ लेटर, एक पत्र, मैं एक पत्र लिखता हूँ। इन इंग्लिश, इंग्लिश में, इन इंग्लिश, इंग्लिश में, इन यानी मैं, इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में एक पत्र लिखता। आई राइट अ लेटर इन इंग्लिश, आई राइट अ लेटर इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में एक पत्र लिखता हूँ, है ना। मैं रोज टहलता हूँ, टहलता हूँ। मैं सुबह उठ के सुबह में रोज टहलता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं रोज सुबह टहलता हूँ, मैं रोज सुबह टहलता हूँ। तो क्या हो जाएगा बताओ? आई, हाँ, वॉक, आई वॉक, मैं टहलता हूँ। आई वॉक, मैं टहलता हूँ, मैं टहलता हूँ डेली, एवरी मॉर्निंग, एवरी रोज, है ना। रोज को क्या बोलेंगे? एवरी, हर एक सुबह, रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह टहलता हूँ। आई वॉक एवरी मॉर्निंग, आई वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह टहलता हूँ, मैं रोज सुबह टहलता हूँ। आई वॉक एवरी मॉर्निंग। मैं सवाल हल करता हूँ, मैं सवाल हल करता हूँ, मैं सवाल हल करता हूँ। आई सॉल्व, वेरी नाइस, आई सॉल्व सम्स यानी सवाल, सम यानी सवाल, है ना। आई सॉल्व सम्स, मैं सवाल हल करता हूँ। आई सॉल्व सम्स, मैं सवाल हल करता हूँ, मैं सवाल हल करता हूँ। ठीक है ना। चलिए अब हम आपको इसी क्रम में और वाक्य बना के बताएंगे। देखिएगा
बहुत सरल सरल वाक्य के माध्यम से हम आपको अंग्रेजी सिखाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी अंग्रेजी अच्छी से अच्छी मजबूत बने और आपका अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार हो, है ना। अंग्रेजी पे अच्छा अधिकार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? इसके लिए हमें अंग्रेजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रमोट करना पड़ता है ना। ठीक है ना। चलो मैं लिखता हूँ वह गाना गाता है। वह गाना गाता है। ये मैंने वाक्य लिखा। वह गाना गाता है। अब वह के लिए ही आता है, ही, है ना। और मेन वर्ब सिंग होती है ना। अब जब भी सिंगुलर नंबर अगर हो, जैसे सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं आपके? सिंगुलर नंबर होता है ही, शी, इट, है ना। ये सिंगुलर नंबर होते हैं। एक वचन, है ना। जब कर्ता अगर सिंगुलर नंबर में, आपका जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो ही है या शी है या इट है या एनी नेम या किसी का नाम हो, राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, मीता, ये सो सिंगुलर नंबर में है। तो जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या ई एस जुड़ जाता है। जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या ई एस जुड़ जाता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो ही सिंग्स हो जाएगा, ही सिंग्स हो जाएगा। ही सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाता है एक गीत। वह एक गीत गाता है। वह कपड़े धोता है या वह कपड़े धोती है। वह कपड़े धोती है। तो वह धोती है मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग फीमेल की बात हो रही है। अब फीमेल है, मेल यानी पुल्लिंग, फीमेल यानी स्त्रीलिंग। तो ही के लिए शी आएगा, शी। स्त्रीलिंग के लिए शी और पुरुष के लिए ही। तो शी वॉशेज, वॉश यानी धोना, और ये ई एस लग जाएगा, वॉशेज, है ना। शी वॉशेज क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है। शी वॉशेज क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है ना। अब वह पत्र लिखती है। वह पत्र लिखती है। वह पत्र लिखती है। वह पत्र लिखती है तो क्या हो जाएगा? शी राइट्स। वेरी गुड। ईएस आ जाएगा उसमें, एस जुड़ जाएगा। शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर। वह पत्र लिखती है। और वह चाय लेती है। वह चाय लेती है या पीती है। वह चाय लेती है या पीती है। इसे अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? वह चाय लेती है या पीती है तो अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा? बताइए फटाफट। वह चाय लेती है, दिस इज फीमेल। शी टेक्स टी। वह चाय लेती है, फुल स्टॉप। वह चाय लेती है, फुल स्टॉप हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सिंगुलर प्लूरल नंबर का ध्यान रखना है। और अगर मान लो जो प्लूरल नंबर होते हैं, है ना, प्लूरल नंबर में आप किस किस को लेते हैं देखिएगा, मैं बताता हूँ। बहुवचन जिसको हम कहते हैं, उसमें जो आपका प्लूरल नंबर है ना, बहुवचन है, उसमें आपके क्या आता है? जैसे आई को बहुवचन माना गया है। वी यू, आई वी यू दे, आई वी यू दे। या फिर एक से ज्यादा, जैसे द बॉयज, ये बहुवचन है। द बॉयज, द गर्ल्स बहुवचन है ना। जैसे चिल्ड्रन बहुवचन है। द चिल्ड्रन, है ना। चाइल्ड एक बच्चा होता है, सिंगुलर मतलब एक से अनेक, द चिल्ड्रन, है ना। तो इस तरीके से आपका जो बहुवचन होता है उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है
बट बट किंतु परंतु जो सिंगुलर नंबर होता है उसमें एस या ई एस लग जाता है। जैसे मैं वाक्य बोलता हूँ कि राम 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 पतंग उड़ाता है, राम पतंग उड़ाता है। अब मुझे ये बोलना है कि राम पतंग उड़ाता है, इसको अंग्रेजी में लिखना है। कैसे लिखूंगा? राम फ्लाई, राम फ्लाई होता है तो वाई हटेगा और आई ई एस आ जाएगा। वाई की जगह क्या आ जाएगा? आई ई एस। वाई हटेगा और वाई की जगह आई ई एस हो जाए, बहुवचन बनाना पड़ेगा, है ना। उसमें एस या ई एस लगता है ना। तो राम फ्लाइज अ काइट, राम पतंग उड़ाता है ना। मोहन कार चलाता है, मोहन कार चलाता है, मोहन कार चलाता है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? मोहन, वेरी नाइस। मोहन ड्राइव्स, ये एस लग गया, है ना। ड्राइव्स अ कार, मोहन कार चलाता है। सोहन कार खरीदता है, सोहन कार खरीदता है, सोहन कार खरीदता है। तो ये हो जाएगा आपका सोहन खरीदने को क्या बोलते हैं? बाई, है ना। और उसमें एस जुड़ गया, वाइज अ कार, है ना। सोहन कार खरीदता है ना। और मोहन कार, है ना, मोहन कार बेचता है ना। मान लो कि लिख दिया यहाँ पे कि मोहन कार बेचता है। भैया मोहन कार बेचता है, मोहन सेल्स आ जाएगा। वेरी नाइस, सही बोले तुम। सेल्स अ कार, मोहन कार बेचता है। तो मोहन सेल्स अ कार, मोहन कार बेचता है। ऐसे वाक्य आपको जितने ज़्यादा आप वाक्य बनाना सीखेंगे, बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपका अंग्रेजी भाषा पे अधिकार होता जाएगा। क्योंकि सेंटेंस आप बनाएंगे छोटे छोटे लिटिल सेंटेंस से आप लार्ज सेंटेंस सीखेंगे। अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं, लिखना पढ़ना, है ना। चलो, जैसे कि मैंने लिखा कि परी, है ना। परी रोज स्कूल जाती है, परी रोज स्कूल जाती है ना। परी रोज स्कूल जाती है। भैया ये मैंने लिखा, परी रोज स्कूल जाती है। परी गोज जाएगा, है ना। सिंगुलर नंबर है ना, तो गो में ई एस। परी गोज टू स्कूल, परी गोज टू स्कूल डेली या एवरीडे, ऐसा भी लिख सकते हैं, या डेली, है ना। डेली डबल आएगा क्या डेली में? डेली या एवरीडे? है डेली, है ना। चलो, अब राजेश, है ना। राजेश, है ना। राजेश मधुर गीत गाता है। राजेश मधुर गीत गाता है। राजेश मधुर गीत गाता है। भैया ये वाक्य है कि राजेश मधुर गीत गाता है, तो कैसे लिखेंगे इसको? राजेश सिंग्स स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग्स, मधुर गीत गाता है। सॉन्ग्स, मीठे गीत, बहुत मीठे गीत। हमारी बहुत अच्छी राजेश की। राजेश सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, है ना। राजेश मधुर गीत गाता है। और राजेश
साइकिल चलाता है। साइकिल, राजेश साइकिल चलाता है। इसको अंग्रेजी में बोलना भैया या लिखना है तो कैसे लिखेंगे? राजेश ड्राइव। राजेश साइकिल राजेश नहीं, ड्राइव कार होती है, साइकिल नहीं होती। साइकिल को राइड बोलते हैं। राइड इन्हें चलाना है ना। ड्राइव शब्द कार के लिए आता है, बड़ी चीजों के लिए, है ना। वेन, वेन होता है ना, उसके लिए आता है। साइकिल के राइड, राजेश राइड्स, राइड्स साइकिल, अ साइकिल, अ साइकिल। राजेश राइड्स अ साइकिल, राजेश चलाता है एक साइकिल। CYCLE या CI आएगा कि वाई, साइकिल। चलो ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अंग्रेजी के सरल वाक्य बनाना सीख जाइए।